40। मैं हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को राम भगवान का रूप बोलती हूँ। हमारे डिफेंस के इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर हम डिफेंस में हैं, पर फिर भी हम पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं कर रहे। मेरा भारत है ही महान। मेरे भारत में जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने इस देश को इतना आगे कर दिया है, 9 साल में ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया है और आज पूरी दुनिया बाध्य हो गई है, मजबूर हो गई है कि मुझे तो भारत के सक्सेस के बारे में बात करनी ही पड़ेगी भाई। बहुत खुशी की बात है, चंदा मामा हमारे हुए, अब सूरज चाचा भी हमारे हो रहे हैं। चंदा मामा पे तो हमने तिरंगा झंडा लहराया, अब सूरज चाचा पे भी हम तिरंगा झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं, जितनी भी पाकिस्तान के जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, आप भी रोड पर जब निकलती होंगी अपने शो के लिए, तो आपको बड़ी करवाहट नजर आती होगी हिंदुस्तानियों के लिए, पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ही सिखाता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही सिखाता है। अपने संस्कार और संस्कृति के भीतर रह करके हम अपने हिंदुस्तान को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में ये पूरी दुनिया हमारे सक्सेस के लिए बात करते, उनकी जुबान नहीं रुक रही है, उनका मन थक नहीं रहा है, पर हर रोज एक नई अचीवमेंट, एक नया काम, एक नई खूबसूरती, एक नया सक्सेस कहीं ना कहीं से किसी ना किसी न्यूज चैनल से सुनाई दे ही देता है और फिर पूरा देश, पूरी दुनिया उस बारे में बात करने के लिए लग जाती है। बहुत बहुत खुशी की बात है, चंदा मामा हमारे हुए, अब सूरज चाचा भी हमारे हो रहे हैं। चंदा मामा पे तो हमने तिरंगा झंडा लहराया, अब सूरज चाचा पे भी हम तिरंगा झंडा लहराएंगे। मैंने पाकिस्तान के एक चैनल से सुना भी कि तिरंगा झंडा जल जाएगा, सूरज पर जाएगा। एक मौलवी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा। ये सब फेक है, ये सब कुछ होता है, हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई सूरज पर चला जाए। तो मैं कहना चाहूंगी कि 10 पैसा और चवन्नी मदरसा छाप पढ़े हुए मौलवी मुल्ला और मुसलमान जो अरबी भी पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सारे प्रॉफिट्स का नाम भी नहीं जानते हैं, कौन सी आयतें किस बारे में अच्छी बात बता रही हैं और कौन सी आयतें स्लेव और लौंडिया रखने के बारे में बता रही हैं, जब वो ये नहीं जानते हैं तो वो विज्ञान क्या जानेंगे, वो साइंस क्या सही। जानेंगे, वो साइंटिस्ट के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनके उनके सोचाई से जा करके उसके उसके ग्राफिक्स को इसरो की टीम को भेजना, उसके रहस्य को खोलना, सूर्या में हर वो चीजें जो आज तक पूरे एशिया में, पूरी दुनिया को कोई नहीं समझ सका है, उसको हिंदुस्तान के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को साउथ पोल का नजारा दिखाया, क्योंकि पूरी दुनिया ने चांद के साउथ पोल को कभी देखा ही नहीं था, देखा ही नहीं तो था। हमने वो देखा और हमने पूरी दुनिया को दिखाया। तो उसी तरीके से इस बार इसरो ने बीड़ा उठाया कि अब हम सूर्या को देखेंगे और इसके बाद वेनस को देखेंगे। तो देखिए, जमीन धरती तो हमारी हुई ही हुई, 15 अगस्त में तिरंगा झंडा इस पूरी दुनिया में तो लहराया ही गया। अब साथ साथ हम आसमान की चीजों को, चांद सितारे और सूरज चांद को भी अपना बनाने को तैयार है, क्योंकि सनातन धर्म यही बताता है। देखिए, बहुत टफ था, मैं कहूंगी सना के टफ था। मैं कहूंगी कि लोग बहुत जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वैज्ञान एक ऐसी चीज है ना, जो हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब हम बहुत, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से समझाऊंगी क्योंकि लोग समझ सकें, क्योंकि आपके पाकिस्तान में लोग इतने वैज्ञानिक और पढ़े लिखे नहीं है, सब मदरसा छाप है। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक मामूली सी चीज है, जब हम किसी मर्डर केस को लेकर के जब हम कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं ना, तो तोड़ और जोड़ दोनों चीजें हमारी स्टडी पर मुनहसर करती है। हमने कितनी हुँ, पढ़ाई पढ़ी है और उस हिसाब से एक मर्डरर को भी बेल मिलता है, एक रेपिस्ट को भी बेल मिल जाता है, क्योंकि तोड़ और जोड़ दोनों दोनों हिसाब किताब कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई में हमें पढ़ाया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे इसरो की टीम ने क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट की स्टडी की, सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी की, डिजाइन किया, डेवलप किया और इस हिंदुस्तान से लेकर के बाहर तक काफी रिसर्च सिस्टम की चीजों को पढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने इंसर्ट किया अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, उसके उसके हेलो ऑर्बिट के अराउंड कैसे हम घूम सकते हैं, इसके सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं, हुँ। कैसे कैसे जो रॉकेट गया है उसको कैसे हम रेस्ट दे सकते हैं, उसको कैसे हम रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारी पढ़ाइयाँ की गई हैं। इस पर बहुत साल से काम किया गया है और सूर्य के अंदर जाने के लिए किस हिसाब के एटमॉस्फेयर, वैसे सूर्य चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अब अपना कदम सूर्य की तरफ बढ़ा दिया है। अब इसरो आदित्य L1 इस सूर्य की तरफ अपना लॉन्च करने वाला है, जिससे कि पाकिस्तानियों को और खफा हो गए हैं। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि इंडिया और कितना आगे बढ़ेगा। अभी तो इंडिया चंद्र पे पहुंचा था, अब सीधे इंडिया सूरज पे पहुंच रहा है। ऐसे पाकिस्तानियों की बहुत जल रही है। पाकिस्तानी के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है वो भी इंडिया को बहुत तरक्की से चल रहे हैं और ये इंडिया की कामयाबी है कि इस इंडिया ने इतने कम समय में इतनी सफलता हासिल कर ली। आज इंडिया पूरे विश्व में आज जाना माना जा रहा है। इंडिया के वैज्ञानिकों को तो बहुत सम्मान दिया जा रहा है और वैज्ञानिकों ने वो भी काम भी किया। इसरो ने बहुत कम समय में, कहाँ पहले 4 साल पहले ही इसरो ने की नाकामयाबी हुई थी, जो चंद्रयान 2 जो अनसक्सेसफुल हो गए थे। अब सीधे ही 4 साल बाद इंडिया ने चंद्रयान 2 के बाद
सफलता पा ली है, जिससे कि पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई। और अभी इंडिया ने 2 तारीख को ही अपना आदित्य L1 सूरज की ओर लॉन्च किया है, जो अभी 1 महीने में ही वो भी कामयाब हो जाएगा। इसरो पूरी संभावना है कि वो भी कामयाब हो जाए। ऐसे कि पाकिस्तानियों की मेंटर रहेगी, इंडिया और कितने एक्सपेरिमेंट करेगा और इंडिया और कितना आगे बढ़ेगा, इसरो और कितना आगे जाएगा। तभी इसरो, नासा, अमेरिका, जो अमेरिका के है मिड वो साइंटिफिक हाउस, वो उनको पीछे ना छोड़ता। ऐसे में हमारी इंडिया की कामयाबी है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, और ऐसे ही हम कल्पना करेंगे कि इंडिया ऐसे ही आगे जाए और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करे। इसरो को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आदित्य L1 लॉन्च किया है।